देखिए, अन्य पार्टी जो बोल रहा है उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान देखिए, ये होता क्या है कि सबसे पहले आप अगर जैसे सरकारी नौकरी की जो बात होती है तो विगत 78 नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज 24। अभी मैं बैठा हूँ सीतामढ़ी जन स्वराज कार्यालय। हमारे साथ सीतामढ़ी जिला से मुख्य प्रवक्ता है जन स्वराज से, और सर से कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जो जन स्वराज का जो माहौल है किस लेवल पे है। और आजकल देख रहे हैं कि एंगेज जो पार्टी है वो कुछ ना कुछ एलिगेशन लगा रहे। सर शुभ नाम बताइए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार हुआ और मैं आपके चैनल के सारे व्यूअर्स को एक बार अपना अभिनंदन प्रेषित करता हूं। सर ये बताइए कि आप मुख्य प्रवक्ता है सर यहाँ सीतामढ़ी जिला से, और हम देख रहे हैं कि अधिकतर जो एंगेज जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं जन स्वराज को एक बी टीम बोला है बीजेपी की। सर उस पर आपका क्या राय? देखिए है कि आज के डेट में बिहार के हर गांव में, हर शहर में, हर जिला में, हर नुक्कड़ पे, हर गली में, हर मोहल्ले में चर्चा क्या हो रहा है, लोगों के बीच, बिहार के युवाओं के बीच क्या चर्चा हो रही है। बिहार के युवाओं के बीच जो चर्चा हो रही है वो बिहार बदलने की चर्चा हो रही है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की चर्चा हो रही है, बिहार को इस दुर्भाग्य के दौर से बाहर निकालने की चर्चा हो रही है। बिहार में माताएं बहनें उस बात का चर्चा कर रही हैं कि जिनके घर के समांग 10,000 12,000 के रोजी रोजगार के लिए जो बिहार से बाहर अन्य प्रदेशों में जो भटक भटक कर अपने पीठ पर बोरा लाद करके भटकने के लिए जो मजबूर हैं, उनको पुनः बिहार में बुलाने का उस पर चर्चा हो रही है। बिहार की जो गौरवशाली अतीत रही है, उस बिहार के गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने के इस पुनर्जागरण, जन जागरण की चर्चा हो रही है। विरोधी क्या चर्चा कर रहे हैं, अन्य दल वाले क्या चर्चा कर रहे हैं, उनका काम है चर्चा करने का। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए उन लोगों को। सर क्या जन स्वराज सर इतना जब वादा कर रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार दिलाएंगे 10,000 12,000 15,000, क्या सर ये रोजगार इतना बिहार के लगभग 14 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से हमको लगता है अगर 100 आदमी है उसमें से 70 से 80 आदमी बाहर जाके कमा रहा है, कि इतना आदमी को रोजगार देना सर संभव है जन स्वराज? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल। अब आजादी से लेके अभी तक विगत 78 वर्षों में केवल 23.25 लाख सरकारी नौकरी ही दिया गया। इन लोगों ने, आपने मोदी जी का भी ये सुना होगा कि हर परिवार में हम नौकरी देंगे, हर घर में हर आदमी को हम 10 लाख रुपया देंगे। तो उन तमाम चीज़ों को हम जो 10,000 12,000 की जो बात कर रहे हैं, वो 10,000 12,000 की बात ऐसे कर रहे हैं कि ये इस पर एक लंबा चर्चा कभी आप समय निकालिएगा तो मैं इस पर करूँगा। होता क्या है कि यहाँ से सीतामढ़ी से केवल और केवल लोगों का पलायन नहीं हो रहा है, केवल लोगों का पलायन नहीं हो रहा है, यहाँ से पूंजी का भी पलायन हो रहा है, यहाँ से प्रतिभा का पलायन हो रहा है। तो यहाँ से जैसे ही पूंजी का पलायन को हम बंद करेंगे और जैसे प्रतिभा यहाँ ठहरने लगेगा, ऑटोमेटिक लोगों का पलायन यहाँ से बंद हो जाएगा। अब ये कहिएगा कि भाई पूंजी का पलायन क्या है, तो यही हमारे और आपके इसी बिहार के गरीब जनता, इसी समाज के लोग जो बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं, या हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, या समाज के जो लोग कर रहे हैं। आपने सुना होगा, इससे पहले कभी जिक्र नहीं हुआ होगा, एक होता है CD रेशियो। तो CD रेशियो जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर CD रेशियो है 70%। वो CD रेशियो क्या होता है कि ये बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इस बात को जारी करता है आंकड़ा कि अगर हमारे समाज ने जो अगर 100 रुपया अगर बैंक में अगर जमा किया है, तो उस 100 का 70 रुपया पुनः उस समाज को ऋण के तौर पर देना है, ताकि उससे फिर से रोजी रोजगार हो सके और ये व्यवस्था चल सके। जो कि अभी हाल में पीछे आपने चर्चा कभी सुना होगा, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, वो CD रेशियो देश का बढ़ के 74% हो गया था। तो उस पर चर्चा हुआ था, हंगामा हुआ था कि भैया इस CD रेशियो को डाउन किया जाए, बैंकों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो वो जो 74% जो बाहर के स्टेटों में हो रहा है, हमारे स्टेट में बिहार में मात्र 40% उसको मेंटेन किया जा रहा है। हमारा और आपका जमा किया गया जो पैसा है वो सारा इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, वहाँ के रोजी रोजगार के लिए लग रहा है। तो इन चीज़ों से गरीबी से निकलने का मात्र 3 मुख्य कारण है। एक है कि अगर आपके पास खेती हो, जिससे आप खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास कोई नौकरी हो, तो उससे हो सकता है आप अपना परिवार सही ढंग से चला सकते हैं, या फिर आपके परिवार में या फिर आपके पूर्वजों के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था बनी हो, कोई रोजी रोजगार का व्यवस्था हो, जिससे आप जीवन यापन कर सकते हैं। तो अगर मुख्यतः देखिएगा तो आप
यहाँ पे रोजी रोजगार इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा पूंजी का अभाव है, पूंजी का अभाव है। और जन सुराज शुरू दिन से ये कह रहा है कि हम जिस प्रकार का पूंजी हम प्रोवाइड करेंगे वो ग्रांटेड लोन नहीं होगा, वो ग्रांटेड लोन बिल्कुल नहीं होगा। ग्रांटेड लोन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको मालूम है कि अगर होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको 2 लाख रुपया मिलने वाला है तो एक लंबी कतार लग जाती है कि भाई चलो सरकार का पैसा है, जैसे तैसे उसमें कमीशन दे करके इधर करके उधर करके हम पैसे को लेते हैं वापस, और लोग उसमें बंदर बाट हो जाता है, कुछ उसको चला गया कुछ उसको चला गया। तो ऐसा नहीं है, हम ग्रांटेड लोन की बात नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है अपनी जिम्मेवारी पर बोरोड लोन देगा, जिसपे आपको कह रहा है कि सालाना 4% ब्याज हम लेंगे। सालाना 4% ब्याज पर आपको आपके अपने क्षमता के हिसाब से, आपके अपने गुण के हिसाब से आपको दिया जाएगा, जिससे आप रोजी रोजगार कर सके और अपना रोजी रोटी यहाँ कमा सके। एक मेरा और क्वेश्चन है, जो अभी हाल फिलहाल में मोदी जी आने वाले हैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी में, और सर वहाँ देख रहे हैं कि अरबों खरबों के लागत से उनको लिए व्यवस्था किया जा रहा है उनका सभा के लिए। सर इस पे आपका क्या राय है? वो अरबों खरबों का सर, वो लाख करोड़ की बात नहीं है सर। नहीं, अरबों खरबों या लाख करोड़ की जो भी बात कर रहे हैं, कोई भाजपा के बड़े नेताओं से या मोदी जी ये बतावें कि क्या ये मोदी जी के पैसा से ये सभा हो रहा है कि इसी बिहार के गरीब जनता के पैसा से वो सभा हो रहा है। इसी बिहार के गरीब जनता से आप वोट भी ले रहे हैं, इसी बिहार के गरीब जनता से आप के पैसों से आप यहाँ सभा कर रहे हैं, और बदले में आप दे के क्या जा रहे हैं? मखाना वोट। बदले में आप क्या दे रहे हैं? आप शिक्षा के नाम पर क्या बोल रहे हैं? आप रोजगार के नाम पर क्या बोल रहे हैं? ये बिल्कुल ये एक चीज और इसमें जोड़ेंगे, 1 से 2 मिनट टाइम कि सर अभी देखे हैं जो वहाँ पे मोतिहारी में जो कार्यक्रम चल रहा है, जो सभा का टेंट वगैरह का काम हो रहा है सर, उसमें देख रहे हैं कि सर झारखंड से लेबर आके काम कर रहा है। क्या सर बिहार के लेबर को काम नहीं आता टेंट का? ये देखिए होता क्या है कि आप बताएं ना कि यही मोदी जी, आप सुनते भी होंगे कि अन्य प्रदेशों में जाकर के, गुजरात में इनका भाषण कुछ और होता है, जब भी बिहार आते हैं तो इनका भाषण कुछ और होता है। इनकी मंशा है कि हम केवल और केवल बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना करके रखें और यहाँ से मजदूर जो है सो अन्य प्रदेशों में जाए। तो जानते हैं कि बिहार में जो है वो बिहार के मजदूर तो सारे चले गए हैं गुजरात में, यहाँ तो मजदूर मिलेंगे नहीं, इसलिए वो झारखंड से या जहां से आप बोल रहे हैं वहां से ला करके करवा रहे होंगे, ऐसा जैसा आपने बताया। चलिए धन्यवाद, देखते रहिए BBW न्यूज़ 24। हमारे चैनल यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करना बोले। फिर अभी आगे कभी बैठेंगे लंबे टाइम में तो अच्छे से बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बिहार के जो समस्या है उसको देखते होइएगा। अगर मोतिहारी भी जाइएगा आपको आंख से आंसू गिर जाएगा कि इतना वहाँ खर्चा है, और उतना खर्चा अगर बिहार के मतलब कि मजदूरों पर कर दिया जाए, बिहार के विकास पर कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं बिहार हर एक स्टेट से दुगुना, मतलब कि अभी देखिए मोदी जी हमको लगता है कितना बढ़ाएंगे कोई ठीक नहीं, और उसमें कितना खर्चा होने वाला है। एक बार मोतिहारी जाकर देखिए, हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मोतिहारी एक बार गांधी मैदान में जाकर के देखिए, उसके बाद हमको कमेंट करके बताइए कितना खर्चा है।